आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 2। ये स्पेशल बैच के तहत हम लोग पढ़ रही है, हमारा स्पेशल बैच है। तो ये चैप्टर 2 का भाग 1 बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 2 का भाग 2। अगर भाग 1 नहीं देखे हैं चैप्टर 2 का और चैप्टर 1 भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्ले लिस्ट वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, उसका वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। हम लोग का अध्याय 2 में क्या था, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन का स्रोत। यही पढ़ रहे थे हम लोग, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन का स्रोत, जिसमें हम लोग देख लिए थे कि स्रोत क्या क्या है। 2 स्रोत थे, साहित्यिक और पुरातात्विक। और पुरातात्विक में स्मारक, भवन, सिक्का, ये सब चीज आ जाते थे। और ये साहित्यिक में भारतीय साहित्य थे, एक विदेशी साहित्य थे। 2 साहित्य था। और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2 साहित्य था, भारतीय और विदेशी। और भारतीय में क्या थे, ये भारतीय में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य था। फिर विदेशी में अलग अलग तरह के चीनी साहित्य, ये यूनानी साहित्य और ये अरबी साहित्य, मतलब अरबी लेखक, ये सारे जो लेखक थे ये वो अपना अपना साहित्य लेकर लिखे थे, तो वो भी था। तो अब हम लोग विस्तार से एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय स्रोत में धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद को पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, वेद के सबसे पहले वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद क्या होता है, कितना होता है, क्या, पूरा डिटेल में सबके बारे में पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, जितना कुछ बताया है ना पिछले भाग में, सबके बारे में पूरा डिटेल से। क्यों? क्योंकि डिटेल से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आता है पूरा डिटेल से। तो ध्यान रखिएगा, पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए वेद क्या है, वेद जो है, और वेद क्या होता है, कैसे होता है। देखिए वेद में क्या है, सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो वेद को माना जाता है, कि इससे प्राचीनतम ग्रंथ कुछ नहीं है। सबसे प्राचीनतम किसको माना जाता है, वेद को। वेदों में वर्णित, देखिए वेद कब के हैं, जब सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ, उसके बाद आर्यों का आगमन हुआ, तो आर्य के बारे में, आर्य की उनकी संस्कृति, जीवन के बारे में किसमें वर्णित है, वेदों में। और ये बहुत कुछ वेदों में वर्णित है। और वेद जो है, इसको ज्ञान की पुस्तक कहते हैं। वेद को क्या कहते हैं, ज्ञान की पुस्तक कहते हैं। ध्यान रखिए, ज्ञान की पुस्तक कहते हैं। अब देखिए वेद को ज्ञान की पुस्तक कहते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। और ये चारों जो वेद है वो अलग अलग काल में अलग अलग ऋषियों द्वारा लिखा गया है। अब 4 वेद कौन कौन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद जो है वो अलग अलग काल में अलग अलग ऋषियों द्वारा रचा गया है। अब देखिए जो वेद होते हैं इसको श्रुति साहित्य भी कहते हैं। क्या साहित्य कहते हैं, श्रुति साहित्य भी इसको क्या कहते हैं, श्रुति साहित्य। अब श्रुति साहित्य क्यों कहते हैं, क्योंकि शुरू में वेद जो थे वो लिखित नहीं थे। शुरू में वेद लिखित नहीं थे, इसको रट कर याद किया जाता था, बोल कर पढ़ कर नहीं, लिखा होगा तब न पढ़ेंगे। शुरू में तो लिखा ही नहीं था, बोल कर याद, मतलब सुनकर एक पीढ़ी जो है वो उसके आगे सुना देता था, उसको वो सुना देता था, सब याद कर। जैसे कहानी होता है ना, बहुत सारी जो कहानियां वो लिखित नहीं, हम लोग दूसरे से सुनकर सीखे होते हैं। तो वैसे ये जो था वो वेद शुरू में क्या थे, लिखित नहीं थे, इसीलिए श्रुति साहित्य कहते हैं। और वेद जो श्रुति साहित्य, इसमें जो जानकारी किसके बारे में मिलती थी, अधिकतर जो आर्यों की संस्कृति के बारे में, आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें, वेद में। और वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। और देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो वेद सबसे प्राचीनतम, इसमें वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद, अब देखिए ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद माना जाता है क्योंकि ये शुरू में रचना हुआ है। वैदिक काल, जिस काल में वेदों की रचना हुई उस काल का नाम ही रख दिया गया वैदिक काल। क्या नाम रख दिया गया, वैदिक काल। उस काल में वेद की रचना हुई, तो वैदिक काल के शुरुआती दौर में ऋग्वेद की रचना हुई। तो वैदिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये जिसमें शुरुआती में जैसे वैदिक काल, इस काल को क्या कहते हैं, जिस काल में वेदों की रचना उसको वैदिक काल कहते हैं। इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया, ऋग वैदिक काल और उसके बाद उत्तर वैदिक काल, मतलब 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तर वैदिक काल। अब देखिए जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई ऋग वैदिक काल, और बाद वाले तीनों वेद की जिस काल में रचना हुई ऋग्वेद के बाद में, तो उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। इसीलिए तीनों वेद को सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को
क्या कहते हैं, उत्तर वेद कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में रचना हुई, इसीलिए इन तीनों वेद को क्या कहते हैं, उत्तर वेद। ये ऋग वैदिक काल में रचना हुई ऋग वेद की, इसीलिए इसको ऋग वैदिक काल भी कहते हैं, इसको ऋग वेद भी कहते हैं। ऋग वेद की रचना ऋग वैदिक काल में, उत्तर वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में, तीनों उत्तर वेद के अंतर्गत आते हैं। और सबसे विशाल और सबसे प्राचीन कौन वेद है, ऋग वेद है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए ऋग वेद के बारे में जानना शुरू करते हैं। पहला नंबर में क्या है, ऋग वेद। ऋग वेद चारों वेद में सबसे प्राचीनतम वेद, तो सबसे किसको पहले देखेंगे, ऋग वेद के बारे में। ऋग वेद, ऋग वेद। अब देखिए सबसे प्राचीनतम वेद, इसको क्या कहते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद। प्राचीनतम वेद क्या कहते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें देखिए 10 मंडल है, याद रखिएगा, ये सब जितना कुछ बता रहे याद रखिए। 10 मंडल, 228 सूक्त, ध्यान रखिएगा। 200 ये हर बार पूछ दिया जाता, कई बार पूछ दिया गया। 228 सूक्त कितने हैं, ये ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, 228 सूक्त और 10,580 ऋचाएं हैं, ध्यान रखिएगा, ऋचाएं हैं। आप देखिए इसमें तीसरा मंडल में, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है, तीसरा मंडलों की संख्या कुल कितनी है, 10 हुआ। तीसरा मंडल में है, मंडल में सूर्य देव को समर्पित गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र जानते हैं ना, गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र किसमें है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। किस मंत्र है, गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र है, गायत्री मंत्र। आगे नौवा मंडल में सोमदेव के बारे में वर्णित है। सोमदेव, ध्यान दीजिए, क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा हुआ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार, इसीलिए ये बता रहे हैं। उसके बाद एक और आपको बताते हैं, यूनेस्को जानते हैं ना, विश्व के जितने भी धरोहर होते हैं उनको यूनेस्को में जो शामिल हो जाता है उसको मानते हैं कि हम बहुत प्राचीन है, बहुत मतलब अच्छा, इसीलिए यूनेस्को में शामिल किया जाता है। यूनेस्को विश्व स्तर पर होता है। यूनेस्को द्वारा विश्व मानव धरोहर माना गया है। विश्व मानव धरोहर किसको माना गया है, ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर माना गया है। किसके द्वारा, यूनेस्को द्वारा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के बारे में थोड़ा समझिए। यजुर्वेद, अब यजुर्वेद के बारे में थोड़ा समझिए। जो यजुर्वेद है इसमें क्या वर्णित है, इस वेद में है यज्ञ जो होते हैं ना, यज्ञ के नियम एवं विधान है। नियम एवं विधान का वर्णन है, मतलब यज्ञ कैसे होगा, वर्णन है, और ये गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। ये गद और पद दोनों में लिखे गए हैं। पद दोनों में लिखे गए हैं, दोनों में लिखे गए हैं। चलिए अब तीसरा थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा कौन है, तीसरा कौन है, सामवेद। साम का मतलब होता है गाना। साम का मतलब क्या होता है, गाना। अब देखिए इसमें क्या है कि योगों में जितने भी योगों के अवसर पर जितने भी मंत्रों को गाया जाता है, गा कर मंत्रों को बोला जाता है, ये इसी में वर्णित है। इसमें वर्णित है कैसे उस मंत्र को गाया जाएगा, क्या किया जाएगा। और 7 को सुर होता है ना, 7 सुर, सा रे गामा पा धा नी सा, 7 को सुर हो गया ना। इस 7 सुरों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, साम वेद से ही मानी जाती है। उसके बाद चौथा नंबर में अथर्ववेद। अब देखिए अथर्ववेद में मुख्य रूप से क्या है, देखिए तो अथर्ववेद में समझने की बात है कि मुख्य रूप से अथर्ववेद में चिकित्सा के बारे में है, जादू टोना के बारे में है। कोई जादू टोना, चिकित्सा का मतलब समझ रहे हैं कि किसी का इलाज कैसे, उस समय कैसे, कौन सी औषधि से इलाज होगा, ये रोग है तो कौन सा इलाज होगा, ये सब किसमें है, अथर्ववेद में। जादू टोना मंत्र, जितने भी जादू टोना मंत्र है ना, ये सब किसमें दिया हुआ है, अथर्ववेद में। और एक बात बताया जाता है, मुंडको उपनिषद, जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है, मुंडको उपनिषद, वो किसका हिस्सा है, अथर्ववेद का हिस्सा। सत्यमेव जयते लिया गया है ना, सत्यमेव जयते, इस कहां से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद। और मुंडको उपनिषद किसका हिस्सा है, अथर्ववेद का हिस्सा है। हम लगता है समझ में आ गया होगा ये सब कुछ, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, हम लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तब कमेंट में पूछ सकते हैं।